हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य महाणेः स्तः श्रुतं मे मा प्रभासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंत्र एक ताहाय अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतं तम् अशनाय पिपासाभ्याम् अन्ववर्जत ताहारेणं ब्रुवन् आयतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठाः अन्नम् अदाम् इति। भाष्य पेज नंबर 41। तम स्थानकरणदेवता उत्पत्तिबीजभूतं पुरुषं प्रथम उत्पादितं पिंडम् आत्मानम् अशनाया पिपासाभ्याम् अन्ववर्जत अनुगमितवान्
संयोजितवान् इत्यर्थः। तस्य कारणभूतस्य अशनायादि दोषवत्वात् तत्कार्यभूतानामपि देवतानाम् अशनायादिमत्वम्। तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम प्रथम उत्पादितम। हमने आगे देखा कि पहले विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष जो है उसी से ये नासिका, ग्रह, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, ये सब की उत्पत्ति हुई। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि पहले वो पुरुष की उत्पत्ति हुई। प्रथम पुरुषम उत्पादितम पिंडम आत्मानम। अपने को आत्मा ने अपने को ही विराट पुरुष के रूप में पहले प्रकट कर दिया। और उनके साथ साथ स्थान करण देवता उत्पत्ति बीज भूतम। और वो पुरुष कौन है? प्रत्येक स्थान के जो करण जो है, जिस प्रकार से यहाँ जो ये है, ये चक्षु गोलक है, स्थान है। आप देखिए, चक्षुरेंद्रिय का स्थान है, कर्णेंद्रिय का स्थान है। और इसीलिए कहते हैं प्रत्येक करण मानी साधन, इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय का जो है जो स्थान है, वो स्थान और देवता दोनों, गोलक की भी उत्पत्ति कर दी, इंद्रिय की भी उत्पत्ति करी, और इंद्रिय के अधिष्ठान देवता तीनों की उत्पत्ति कर दी। और वो उत्पत्ति के बीज रूप जो पुरुष जो है, प्रथम वो पुरुष की उत्पत्ति हुई। हम देख के गए अव्याकृत अवस्था जो है वो पुरुष जो है उसकी उत्पत्ति हुई। उसकी उत्पत्ति के बाद आप देखिए, पुरुषम प्रथम उत्पादितम पिंडम आत्मानम, अपने आप को ये पुरुष पिंड के रूप में उत्पन्न किया। और फिर क्या किया? अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, अशना और पिपासा के साथ उनका संयोग कर दिया। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अन्ववार्जत का अर्थ होता है अनुगमितवान। अनुगमितवान माने कि उसको उसके साथ जोड़ दिया, संयुक्त। आप देखिए, देवता को उनके उनके साधन के साथ जोड़ दिया, आदित्य को चक्षुरेंद्रिय के साथ जोड़ दिया, चंद्रमा को मन के साथ जोड़ दिया। और इसलिए श्रुति माता कह रही है इस प्रकार से ये कारणभूत जो पुरुष, बीज भूत मानी कारण। आप देखिए, कारणात्मा जो पुरुष जो है उनके जो देवता है उनका ये साथ में जोड़ दिया, लेकिन वो सूक्ष्म है। आप समझो, जो कारण अवस्था जो है वो सूक्ष्म है। अब जो देवता वो प्रपतवान माने कि जो देवता ये महती अर्णव जो गिरे हुए हैं, आप देखिए, उनके लिए शंकराचार्य कहते हैं तस्य कारणभूतस्य, जो कारणभूत जो पुरुष जो है उसमें अशनाया और पिपासा है। और इसलिए कार्यभूत जो देवता जो है, देवता में भी अशना पिपासा होना स्वाभाविक है। आप देखिए, कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में होते हैं। आप समझो, कार्यानुमेय। आप समझो, कार्य जो है, सोने से अगर अलंकार बने हैं तो अलंकार में भी सुवर्ण के धर्म होने वाले। अब उसी प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं पहले वो जो पिंड पुरुष जो था, विराट पुरुष जो था, उनके अशना पिपासा है। और इसलिए कार्यभूत जो देवता जो है वो सर्व देवता में भी देवता को भी अशना और पिपासा के साथ जोड़ दिया। अशना मानी क्षुधा, भूख जिसको कहते हैं। आप अशना पिपासा जो कहा, पिपासा मानी जो प्यास हमें लगती है, माने कि प्राण है। आप समझते हैं, अशना पिपासा जो है वो प्राण का धर्म है। सुख दुख है मन का धर्म है, लेकिन भूख लगना ये जो है वो प्राण का धर्म है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये प्राण के धर्म के साथ भी उनको जोड़ दिया। और इस प्रकार से जोड़ने के बाद जब देवता लोग में ये अशना और पिपासा हुई तो उसकी पीड़ा से वो पीड़ित हो गए। पीड़ित होकर उन्होंने परमात्मा को प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तो आगे कहते हैं ताह ततः अशनाया पिपासाभ्याम
पीड्यमानाः एनं पितामहं स्रष्टारम् अब्रुवन् नुक्तवत्यः उक्तवत्यः आयतनम् अधिष्ठानं नः अस्मभ्यं प्रजानीहि विदत्स्व यस्मिन् आयतने प्रतिष्ठाः समर्थाः सत्यः अन्नम् अदाम वक्ष्यामः इति। ताहा देवता, वो जो देवता जो थे, ततः माने कि उनके बाद जब अशना और पिपासा की पीड़ा का अनुभव किया, पीड्यमान है, क्षुधा और पिपासा की पीड़ा से जब पीड्यमान माने कि पीड़ा से जो दुखी हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, एनम पितामहम स्रष्टारम, जो पितामह जो सृष्टा है, सृष्टा माने कि सर्जन करने वाला। अब देखिए, कर्ता माने कर्म करने वाला। अब तक उसी प्रकार से सृष्टा, आप देखिए, और उसकी द्वितीय विभक्ति होती है सृष्टारम। अब तो वो देवता लोग ने जो अपने जो पितामह है, अपने जो कारण है, वो सृष्टा सर्जनहार जिसको हम कहते हैं, उनको अब्रुवन माने कहा। अब्रुवन का शंकराचार्य अर्थ बताते, उक्तवत्यः। क्या कहा, आयतनम अधिष्ठानम नः अस्मभ्यम। अब देखिए, पहले हमारे रहने की व्यवस्था कर। अब आपने अशना पिपासा, देखो इसलिए मैंने कहा अशना पिपासा जो है वो प्राण है, मानी सूक्ष्म है। आप समझो, मन है सूक्ष्म है, इंद्रिय सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म शरीर की तो उत्पत्ति हो गई, लेकिन सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। आप देखिए, और इसलिए देवता लोग कह रहे हैं कि आपने सूक्ष्म तो उत्पन्न कर दिया, लेकिन हमारे लिए आप आयतनम माने कि स्थूल शरीर की भी व्यवस्था कर दो। और इसलिए कहते हैं अस्मभ्य, हमारे लिए आयतनम अधिष्ठानम नः प्रजानी विदित्स्व। और इसीलिए कहते हैं हमारे लिए भी इस प्रकार से आयतन की व्यवस्था करो, हमारे लिए एक शरीर की स्थान की व्यवस्था क्यों करें, क्योंकि वहां बैठकर ही यस्मिन आयतने। अब देखिए, वो आयतन, वो स्थूल शरीर में बैठकर ही हम ये जो आप अन्न जो है वो अन्न भक्षण कर सकते हैं। आप देखो, इसीलिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों आवश्यक है। अब समझ, स्थूल शरीर जो है, देखो भोगायतनम तत्वबोध में भी क्या कहते हैं, ये स्थूल शरीर क्या है, भोगायतनम। अब सब, और सूक्ष्म शरीर क्या है, भोग साधनम। अब तो पहले सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हो गई, फिर सूक्ष्म शरीर जो देवता जो है प्रार्थना कर दी कि हमारे लिए आप स्थूल शरीर अधिष्ठान की उत्पत्ति करो, और वहां बैठकर ही, वहां रहकर ही हम क्या करेंगे, आयतने प्रतिष्ठा समर्था सत्य है। एक बार ये अधिष्ठान माने कि स्थूल शरीर में हम बैठ जाएंगे, रहेंगे, तो हम ये भक्षण करने के लिए समर्थ बनेंगे। जब तक स्थूल शरीर में हम नहीं रहते हैं, तब तक हम ये भक्षण करने के लिए, अन्न ग्रहण करने के लिए हम समर्थ बनते नहीं हैं। और इसीलिए पितामह को, प्रजापति को उन्होंने प्रार्थना कर ली कि हमारे लिए अधिष्ठान बनाओ, जिस अधिष्ठान में बैठकर हम ये अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब प्रार्थना कर दी अधिष्ठानम। अब देखिए, अधिष्ठानम प्रजानी ही, हमारे लिए अधिष्ठान स्थूल शरीर बनाओ। तो पहले क्या कर दिया, आगे दर्शाते कि उनके लिए स्थूल शरीर बनाया। पहले कौन सा बनाया, गाय का स्थूल शरीर बनाया। आगे के मंत्र में आता है, मंत्र पढ़ेंगे। अब देखिए, एवं उक्तः ईश्वरः ताभ्य गाम आनयत ताः अब्रुवन् नः वै नः अयम् अलम् इति ताभ्यः अश्वम् आनयत ताः अब्रुवन् न वै नः अयम् अलम् इति।
एवं उक्तः ईश्वर, ईश्वर को इस प्रकार से देवताओं ने जब विनंती कर दी अधिष्ठान के लिए, तो ईश्वर ने क्या किया, ताभ्यः गाम आनयत, उनके लिए गाय रूपी, गाय आकार में अधिष्ठान प्रकट कर दिया। अब आनयत मानी लाया, लाया मानी कि प्रकट कर दिया। ताहा अब्रुवत, तो देवता लोग ने बोल दिया, न अलम इति, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखिए भगवान बना के देते, यही हमारी भी हालत है, जो भगवान देते हैं उसमें भी कह देते हैं ये पर्याप्त नहीं है। अब वहां से आरंभ हुआ है, आप समझ, जो भगवान देते हैं उनका विरोध करना आरंभ कहाँ से हुआ है, वो वहां से ही हुआ है। आप समझ, भगवान ने तो वो गाय रूपी पिंड दे दिया, बोले यहाँ रह लो, बोले ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या क्या, ताभ्यः अश्वम आनयत, तो परमात्मा ने अश्व रूपी पिंड का दर्शक उत्पन्न करके बोले ये ले लो। ताहा अब्रुवन न वै अयम अलम इति, नहीं नहीं, ये अश्व रूपी पिंड भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आप देखिए ना अलम, वही हमारी हालत है, जितना भी मिलता है, जितना भी करते हैं, उनमें कभी भी अलम बुद्धि होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आरंभ कहाँ से हुआ है, वहां से ही हुआ है। अलम बुद्धि ही नहीं है हमारी। अलम मानी पर्याप्त, पूर्तु, आप लोग गुजराती में शू कहिए, पूर्तु है, कभी भी ये नहीं बोलते अलम। आप देखिए, और इसीलिए यह श्रुति माता कहती है इस प्रकार से गो शरीर अश्व शरीर बना के भगवान ने दर्शाया, और देवता लोग ने उनकी मना कर दिया, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। भाष्य, ताभ्यः देवताभ्यः गवाकृति विशिष्टं पिंडम, ताभ्यः एव अद्भ्यः पूर्ववत् पिंडम समुद्धृत्य मूर्छयित्वा यद्दर्शितवान् ताः पुनः गवाकृतिं दृष्ट्वा अब्रुवन् न वै नः अस्मद् अधिष्ठानायाम् अस्मद् अर्थम अधिष्ठान आयन तम उभय तम अयम पिंडः अलम न वै अलम पर्याप्तः अत्तुम न योग्यः इत्यर्थः। जब ईश्वर को कहा कि हमारे लिए एक अधिष्ठान की उत्पत्ति करो, तो ईश्वर ने क्या कर दिया, ताभ्यः गाम आनयत, उनके लिए, वो देवताओं के लिए, देवताभ्यः उन देवताओं के लिए, गाम माने की शंकराचार्य कहते हैं गवाकृति विशिष्ट पिंड, गाय के आकार का विशेष पिंड बनाया, स्थूल शरीर बनाया, और उनको कहा ये आपके लिए है। आप देखिए, ताभ्यः अद्भ्यः, अद्भ्य माने की जल प्रधान पंच महाभूत से परमात्मा ने ये गाय के आकार का पिंड बना के दिया। पूर्ववत माने की जिस प्रकार से आगे भी जल से ही यह सर्व, जल प्रधान पंच महाभूत से सर्व की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं पहले जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से अभी भी, यहाँ भले मंत्र में नहीं लिखा है, आप समझो मंत्र में अद्भ्य नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पूर्ववत शंकराचार्य कहते हैं जोड़ देना है। पहले जिस प्रकार से कहा है कि जल प्रधान पंच महाभूत से सर्व उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से जल प्रधान पंच महाभूत से ये गाय के आकार के आकृति को विशिष्ट आकार की उत्पत्ति कर दी। समुद्रत्य अद्भ्य माने की वो जल प्रधान पंच महाभूत से वो पिंड को अद्रुत्य माने की उद्धृत करके फिर क्या किया, मूर्छयित्वान माने कि उनको भी विशेष आकार दिया, अवयव दिया। गाय का भी शीर होता है, गाय के भी पैर होते हैं, पुच्छ होते हैं,
तो सा अवयव वो आकृति जो है, पहले आकृति को सा अवयव बना दिया, बना के फिर क्या कहा, दर्शितवान मानी कि वो बताया, दर्शितवान मानी कि परमात्मा ने वो गाय रूपी आकृति सा अवयव आकृति की उत्पत्ति करके फिर देवता लोग को बताया कि ये आपके लिए मैंने बनाया है। अब देवता लोग ने क्या कहा, ताहा देवता पुनः गवाकृतिम दृष्टवान। जब देवता लोगों ने ये गवाकृति मानी कि गाय रूपी आकृति को देखा, देख के क्या कहा, अब्रुवन दृष्टवा, देख कर परमात्मा को ये कहा, क्या कहा, न वै नः अस्मदर्थम अधिष्ठानाय अन्नम। अब ये हमारे लिए जो है अन्न भक्षण करने के लिए आपने जो ये बनाया है, वो अन्न भक्षण करने के लिए आपने बनाया है, लेकिन अन्न भक्षण करने के लिए जो ये पिंड जो आपने बनाया, गाय के आकार का पिंड जो आपने बनाया है, न अलम न पर्याप्तम, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखो ये बहुत सुंदर है, प्रत्येक पिंड का जो आहार है अलग अलग है। कुत्ते का जो आहार है, मच्छर का जो आहार है, देवताओं का आहार है, अलग अलग है। आप देखिए बृहदोपनिषद में आता है ये कि 8 प्रकार के अन्न है। मनुष्य का जो आहार है और कुत्ते का जो आहार है समान नहीं है, पक्षी का जो आहार होता है वो अलग होता है। अब और इसलिए देवता कहते हैं कि आपने जो ये गाय के आकार का जो अधिष्ठान हमारे लिए बनाया है, वो हमारे लिए ये अन्न ग्रहण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप समझो, माने कि अन्न का जो भोग हमें करना है वो जो है अन्नम अत्तुम। आप देखो, अधिष्ठानाय अन्नम अत्तुम, अत्तुम मानी अन्न को ग्रहण खाने के लिए, अत्तुम मानी खाने के लिए। और इसलिए कहते हैं अधिष्ठानाय अन्नम अत्तुम, अमुम मानी कि यह अयम पिंड अलम न वै, ये पिंड जो है अन्न भोजन ग्रहण करने के लिए ये पिंड जो आपने बनाया है वो पर्याप्त नहीं है। अलम मानी क्या, शंकराचार्य कहते हैं अलम मानी पर्याप्त है। आप देखिए, तो अलम नहीं मानी क्या है, तो शंकराचार्य कहते हैं अत्तुम न योग्य इत्यर्थः, हमें जो अन्न ग्रहण करना है वो अन्न ग्रहण करने के लिए ये गाय रूपी आकार जो है वो पर्याप्त नहीं है। अब तो आगे कहते हैं गवि प्रत्याख्याते ताभ्यः अश्वम आनयत ताः अब्रुवन् न वै नः अयम् अलमिति, नः अयम् अलम् इति पूर्ववत् गवि प्रत्याख्याते। जब देवताओं ने गाय आकृति वाला पिंड का प्रत्याख्यात मानी उनका अस्वीकार कर लिया। अब देखो, प्रत्याख्यात मानी कि अस्वीकार कर, जब उनका अस्वीकार कर लिया तो परमात्मा ने अश्वम आनयत, अश्व पिंड आकार के अधिष्ठान की रचना करके कहा ये आपके लिए है। तो देवताओं ने कहा न वै अलम इति, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो पूर्ववत माने कि आगे जो कहा हमें जो अन्न भक्षण करना है वो अन्न भक्षण करने के लिए ये गाय की आकृति जिस प्रकार से योग्य नहीं है, पर्याप्त नहीं, उसी प्रकार से ये अश्वपिंड जो है वो भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आगे सर्व प्रत्याख्याने ताभ्यः पुरुषम आनयत ताः अब्रुवन् सुकृतं बत इति, सुकृतं बत इति पुरुषः वाव सुकृतं ताः अब्रवीत यथायतनं प्रविशत इति ताभ्यः पुरुषम आनयत। अब परमात्मा ने शंकराचार्य सर्व प्रत्याख्यान माने कि मात्र गाय के आकार का अश्व आकार नहीं, परमात्मा ने अन्य अनेक प्रकार के आकार वहां देखा, सबका देवताओं ने अस्वीकार कर लिया। अब देखिए, गाय और अश्व जो है उपलक्षण है, आप समझ,
और इसलिए शंकराचार्य के सर्वम, सर्वम माने कि सर्व प्रकार के जो पिंड जो अधिष्ठान बताया, सब अधिष्ठान का उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर लिया, अंत में परमात्मा ने क्या कहा, ताभ्य माने कि वो देवताओं के लिए पुरुषम आनयत, पुरुषाकार अधिष्ठान की उत्पत्ति कर दी। और उनको देखकर ताहा अब्रुवन माने कि उनको देखकर देवताओं बोले सुकृतम बताइती, ये तो बहुत ही सुंदर है। पुरुष वाव सुकृतम, वाव मन निश्चय, अवश्य ये पुरुषाकार जो है मनुष्य, पुरुष यानी पुरुष स्त्री नहीं है, मनुष्य अर्थ, ये मनुष्य आकार जो है अवश्य निश्चय ये बहुत सुंदर है। ताहा अब्रवीत, और फिर देवताओं ने ईश्वर को कहा यथा आयतनम प्रविशत इति, तो परमात्मा ने कहा कि अच्छा ये जो है तो आप अभी क्या करो, आप यथा आयतनम मानी आप सर्व देवता जो है अपने अपने करण में, अपने अपने गोलोक में आप प्रवेश कर दो। प्रवेशत मानी कि आप प्रवेश करो। अब चक्षुरेंद्रिय जो है उसे चक्षु गोलोक में प्रवेश करना है, कर्णेंद्रिय देवता जो है उसे कर्ण गोलोक में प्रवेश करना है। और इसलिए ईश्वर ये सबको कह रहे हैं, देवताओं को कह दिया आप अपने अपने स्थान पर प्रवेश करो। ये हुआ मंत्र भाष्य। ताभ्यः पुरुषम आनयत स्वयोनिभूतम, ताहा स्वयोनिं पुरुषं दृष्ट्वा अखिन्नाः सत्यः सुकृतं शोभनं कृतम् इदम् अधिष्ठानं बत इति अब्रुवन। तस्मात् पुरुषः वाव पुरुष एव सुकृतं सर्व पुण्यकर्म हेतुत्वात् स्वयं वा स्वेन एव आत्मना स्वमायाभिः कृतत्वात् सुकृतम् इति उच्यते। देखो यहाँ एक बात स्पष्ट रखना है, पुरुष जो पहले जो उत्पन्न हुआ वो समष्टि है। आप समझो, जो पहले जो पुरुष उत्पन्न जो हुआ है वो पुरुष क्या था, बीजभूत जो कारणभूत जो शरीर था वो क्या है, समष्टि है। आप समझो, अब जो अधिष्ठान जो उत्पन्न कर रहे हैं, ननु विराट देह एवं आयतनम वर्तते, ये विराट पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है वही विराट पुरुष से अब भगवान क्या कर रहे हैं, ये व्यष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। और इसीलिए व्यष्टि में रहकर ही देवता अपने अपने अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। और इसीलिए व्यष्टि देहम सृजस्व जो कहा हमारे लिए अधिष्ठान की उत्पत्ति करो, तो देवता ने किस अधिष्ठान की उत्पत्ति को कहा है, व्यष्टि देह की उत्पत्ति। आप समझते। और इसीलिए अस्मद योग्यम व्यष्टि देहम सृजस्व इति उक्तवतः, और इसीलिए देवताओं ने कहा कि आप जो समष्टि स्वरूप है, समष्टि स्वरूप से व्यष्टि की उत्पत्ति करो, वो व्यष्टि में रहकर ही हम ये सर्व विषय ग्रहण कर सकते हैं। आप देखो, अन्न मानी कि चक्षुरेंद्रिय माने अन्न क्या है, रूप उनका अन्न है। आप समझना, कर्णेंद्रिय का अन्न क्या है, शब्द है। आप समझ, प्रत्येक देवता के अन्न उत्पन्न करना है। और प्रत्येक देवता, चक्षुरेंद्रिय के देवता आदित्य देवता जो है वो चक्षुरेंद्रिय में बैठकर ही प्रवेश कर ही रूप ग्रहण कर सकते हैं। दिक देवता जो है वो कर्णेंद्रिय में प्रवेश कर ही फिर ये शब्द ग्रहण कर सकते हैं। और इसीलिए ये व्यष्टि भी आवश्यक है। और इसीलिए टीकाकार कहते हैं कि परमात्मा जो तो विराट स्वरूप है, लेकिन वो विराट स्वरूप से अब जो देवता विनंती जो कर रहे हैं वो व्यष्टि देह की उत्पत्ति की बात करते हैं, क्योंकि व्यष्टि देह में बैठकर ही, अब देखिए, यद्यपि अस्मद्भी व्यष्टि देहम विनापि चरु पुरुषादि तथापि, आप देखिए, क्योंकि व्यष्टि देह में बैठकर ही हम ये जितने भी आहुति, आप देखो,
देवता का अन्न जो है उसे आहुति कहते हैं। आप समझो, वो सप्तान्न ब्राह्मण कहते हैं। बृहद उपनिषद में जो एक प्रकरण है उसको कहते हैं सप्तान्न। 8 मैंने कहा, वो गलत कहा, 7 प्रकार के अन्न है। अब तो ये 7 प्रकार के जो अन्न जो है उसमें देवता का जो अन्न होता है वो आहुति होती है। हम जो यज्ञ में आहुति देते हैं वो देवता का अन्न है। आप देखिए, इसलिए भगवान कहते हैं कि आप देवताओं को आहुति देकर प्रसन्न करो, देवता आपको प्रसन्न करेंगे। आप देखिए, देवान भावयतानेन ते देवान भावयन्ति वा, क्योंकि देवता का अन्न जो है वो आहुति है। आप देवता को आहुति रूपी अन्न देते हैं, वो अन्न से तृप्त होकर आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि देवता का जो अन्न जो है वो तो जो है आहुति है। आप देखिए, और इसीलिए हविहि अदनम व्यष्टि देवता, और इसीलिए ये देवताओं की जो अन्न जो है वो हवि है। आप समझो, और हवि रूपी अन्न की उत्पत्ति करना है। देखो, इसीलिए गीता में बहुत सुंदर है। आप समझो, 4थे अध्याय में देवान भावयन, तो वो तो 3रे अध्याय का श्लोक है। आप समझो, 4थे अध्याय में बहुत सुंदर कहते हैं। आप देखिए कि ये साधना, यज्ञ रूपी साधना भगवान दर्शाते हैं। वहां 16 साधना है। आप समझ, 16 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। तो कहते हैं शब्दादीन विषयान अन्य श्रोत्रादीन अग्निषु जुह्वति। आप देखिए, शब्द रूपी जो हवि है वो हम कहाँ करते हैं? इंद्रिय रूपी जो श्रोत्र आदि इंद्रिय रूपी जो अग्नि है उसमें उनकी हम आहुति देते हैं। अब देखिए, श्रोत्रादि इंद्रिय अग्नि, अब देखिए संयम अग्निषु जुह्वति, इस शब्द श्रोत्र आदि जो इंद्रिय है उनका हम कहाँ आहुति देते हैं? संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अब देखिए, तो देवता जो है, श्रोत्रेंद्रिय आदि जो देवता जो है उनको क्या है? शब्दादि उनकी आहुति है। आप समझना, मात्र हम जो ये यज्ञ करते हैं, भौतिक यज्ञ करते हैं और हम आहुति देते हैं, वो भी हवि है। आप समझो, लेकिन वो देवताओं के लिए शब्दादि भी क्या है? हवि ही है। आप समझते, और इसलिए यहाँ कहते हैं कि तथा हवि ही अदनम व्यष्टि देवता देहवंतरा, और इसीलिए प्रत्येक व्यष्टि देह में जो देवताओं के जो हवि जो है वो हवि क्या है? जो श्रोत्रादि द्वारा, जो इंद्रिय द्वारा इंद्रियों को जो हम आहुति देते हैं वो तो शब्दादि की आहुति देते हैं। आप समझो, समष्टि में अलग बात है, भौतिक यज्ञ की अलग बात है। यहाँ जो हम अधिष्ठान की बात करते हैं वो तो व्यष्टि देह की बात करते हैं। आप देखिए, तो व्यष्टि देह में हमें देवता को जो अन्न देना है वो अन्न तो क्या हो जाएगा? शब्दादि विषय जो है वो उनके लिए अन्न है। और इसलिए देवता लोग कहते हैं कि ये 5 प्रकार के अन्न जो हमें ग्रहण करना है उनके लिए ये पुरुष रूपी आकृति जो है वो ही योग्य है, सुकृतम। आप देखिए, क्यों? क्योंकि अलग अलग योनि जो होती है उनके अलग अलग इंद्रियां होती है। आप देखिए, जैसे ये वृक्ष है, आप समझो, वृक्ष में कोई इंद्रिय नहीं है। हम जो इंद्रिय जिसको कहते हैं 5 इंद्रिय जो है वो वृक्ष में इंद्रिय नहीं है। अब देखिए, फिर भी वो संवेदनशील है। आप समझे, आप जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आप जो वाइब्रेशन स्पंदन उत्पन्न करते हैं वो उनकी संवेदना है। आप समझो, लेकिन इंद्रिय उनके पास नहीं है। अब तो अलग अलग जो योनि जो है, अलग अलग जो आकृति है, उनके अलग अलग प्रकार की इंद्रियां होती हैं। और इसीलिए जब ये पुरुष आकृति की उत्पत्ति हुई तो देवता लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा कि ये जो है हमारे लिए क्या है? सुकृत है, योग्य है। क्यों? क्योंकि ये पुरुष रूपी योनि में बैठकर ही हम सर्व प्रकार के जो भोग है करने को समर्थ होते हैं। आप समझो, वृक्ष जिसको कहते हैं या पशु जिसको कहते हैं, आप समझो, मछली जिसको कहते हैं, वो भी योनि है, लेकिन वो सब योनि जो है वो पूर्ण नहीं है। एक पुरुष आकृति ही जो है, इसलिए हम क्या कहते हैं? षोडश कला कहते हैं। प्रश्नोपनिषद में उनकी चर्चा है। आप देखिए, वहां ये सब दर्शाया है कि वृक्ष की एक कला होती है और पुरुष की 16 कला होती है। माने कि
वो पूर्ण रूप से ये अन्न ग्रहण करने के लिए योग्य है, हवि ग्रहण करने के लिए योग्य है। सुकृतम मानी मात्र देखने में सुंदर है ऐसा नहीं आप समझना, क्योंकि आगे कहा ना कि जिस आयतन में बैठकर हम अन्न ग्रहण करने के लिए समर्थ बनेंगे, समर्था, हाँ अब देखिए, तो सर्व प्रकार के अन्न के ग्रहण करने के लिए जो योग्य योनि जो है वो तो क्या है, ये पुरुष आकृति है जिसमें बैठकर हम सर्व प्रकार के अन्न को ग्रहण करने के लिए समर्थ बनते हैं। अब देखो देवता में भी, अरे वृक्ष में भी देवता होते हैं आप समझ लो, लेकिन वहां देवता को सर्व प्रकार के अन्न ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है उनमें। अब जब पुरुष आकृति में रहते हैं तो वो देवता जो है सर्व प्रकार के अन्न ग्रहण करने के सामर्थ्य उनको प्राप्त होता है, और इसलिए यहाँ देवता कहते हैं कि ये जो है हमारे लिए योग्य है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ताम पुरुषम आनय स्वयोनि भूतम। अब ये पुरुष आकृति क्या है, तो शंकराचार्य कहते हैं स्वयोनि भूतम। विराट पुरुष हम देख के गए, आप समझो विराट पुरुष जो है वो भी पुरुष आकृति है, हम आगे देख के गए। तो शंकराचार्य कहते हैं जैसे अपनी आकृति है, समष्टि आकृति अपनी जैसी है, ऐसे ही ये व्यष्टि आकृति परमात्मा ने बनाई। आप देखिए स्वयोनि भूत, स्वयोनि मानी अपनी जो आकृति है, और ताहा मानी देवता, देवता लोग स्वयोनिम पुरुषम दृष्ट्वा, पुरुष के जैसी ही विराट पुरुष की जो समष्टि पुरुष की आकृति जो है ऐसी ही आकृति देखकर देवता लोग जो है दृष्टो अखिन्ना सत, अखिन्ना माने कि पहले वो दुखी हो गए थे कि हमें गाय की योनि दे दी, अश्व की योनि दे दी, अस्वीकार कर लिया। अब ये पुरुष आकृति देखकर वो प्रसन्न हो गए। अब देखिए अखिन्ना मानी खेद रहित हो गए, प्रसन्न होकर सुकृतम शोभनम कृतम इदम अधिष्ठानम ब्रुवत इति अब्रुवन। और इसलिए वो देवता लोग ने कहा कि हमारे लिए आपने जो आपके समान जो आकृति बनाई है वो आकृति हमारे लिए सुकृत है, योग्य है। आप देखिए तो शंकराचार्य जी पहला सुकृत का अर्थ कहते हैं शोभनम कृतम। आप देखिए शोभनम कृतम माने कि बहुत सुंदर है। अब ये सुंदर शब्द जो है समझने योग्य है, आप समझ सुंदर किसको कहते हैं। आप देखिए शोभनम कहा ना, आप देखिए बहुत वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने ये एक का विश्लेषण किया था कि ब्यूटीफुल किसको कहते हैं, सुंदर किसको कहते हैं। अब तो जिसको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं सुंदर। अब फिर उन्होंने एक और प्रश्न उठाया कि सुंदरता जो है जो व्यक्तिगत है या समष्टि है। आप देखना अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मानी व्यक्तिगत, एक वस्तु एक व्यक्ति को सुंदर लगती है, दूसरे को वो सुंदर नहीं लगेगी। आप देखिए तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। किसी को लाल रंग पसंद है और किसी को लाल रंग पसंद नहीं है। अब देखिए तो वो जो है वो जो रुचि जिसको हम कहते हैं वो व्यक्तिगत है। तो प्रश्न ये उठाया जिसको हम सुंदरता कहते हैं वो व्यक्तिगत है, अब देखिए, या वस्तुनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ माने कि सबके लिए एक समान है। अब देखिए केला मधुर है तो सबके लिए मधुर है। आप समझो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को मधुर लगेगा और दूसरी व्यक्ति को कटु लगेगा। आप देखिए तो ये विश्लेषण जब करते थे वो, अब देखिए तो उन्होंने दो प्रकार के विश्लेषण किए। अब समझिए एक जो है नैसर्गिक जो रूप होते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प है, कमल का पुष्प है, आप देखिए वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, पीपल के पत्ते हैं। आप देखिए माने जो कुदरती नैसर्गिक है। तो जो नैसर्गिक जो है आप समझो, और जो मनुष्य सर्जित मानव सर्जित जो है, जैसे ताजमहल है, आप देखिए जैसे कि वो ब्यूटी क्या कहते हैं न्यूयॉर्क में जो मूर्ति जो है फ्रीडम, आप देखो स्वतंत्रता की देवी कहते हैं उसको। आप देखिए
तो वो जो स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो जो मानव सर्जित जो है, मंदिर है, चर्च है, आप देखिए हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मंदिर हैं, पौराणिक जो मंदिर जो है, तो मानव सर्जित जो है, आप समझो। ये जब विश्लेषण उन लोगों ने किया तो एक बात बहुत सुंदर वहां पर निकली। वो ये निकली कि जिसको हम सुंदर कहते हैं ना, वो जो जो वस्तु मानव सर्जित है या फिर कुदरती है, आप समझो। एक बात उसमें सामान्य ये हो गई कि उनका जो प्रमाण होता है, प्रमाण माने कि उनके विशेष प्रकार की जो व्यवस्था होती है, आप समझो, रचना जो होती है, वो रचना में एक बात सामान्य थी। वो सामान्य जो थे वो ये थी, उसको पाई कहते हैं। अंग्रेज ये गणित वाले होते हैं, वो जानते हैं पाई। आप देखिए पाई एक प्रमाण है, आप देखिए वो 1.34 का प्रमाण है। आप तो बोले ये जितने भी आकृति थी, मानव सर्जित ही कि ईश्वर सर्जित हो, सब में जो प्रमाण था ना वो एक समान था, और इसी को हम सुंदरता कहते थे। अब देखिए, अब सुंदरता जो है वो व्यक्तिगत है कि वस्तुनिष्ठ है। आप देखिए, अगर व्यक्तिगत होता तो सबको ये एक समान सुंदर नहीं दिखता। अब देखिए सागर का किनारा जो होता है, शंख होता है, जब उन्होंने उनका जो नाप जो है, मेजरमेंट जो है, उनका विश्लेषण किया, गणित की दृष्टि से विश्लेषण किया, तो सबका एक समान था। जिसको हम सुंदर कहते हैं वो एक समान ही है। आप देखिए, अब माने कि हमारे अंदर, आप समझिए ठीक से, हमारे मस्तिष्क में किसको सुंदर कहते हैं, उनका जो नाप जो है, मेजरमेंट जो है, भगवान ने रखा है। आप देखिए, इसलिए सबको एक समान वस्तु सुंदर दिखती है। आप देखिए, वो भी ईश्वर सृष्टि है। भले हमें लगता है कि ये सुंदरता जो है व्यक्तिगत है, फिर भी सही में अगर हम देखते हैं तो सुंदरता जो है वो ईश्वर सृष्टि है। आप देखिए, जीव सृष्टि नहीं है। व्यक्तिगत माने जीव सृष्टि। आप देखिए, वो जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि नहीं जानते हैं, आप समझना। वो मात्र इतना जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ है कि व्यक्तिनिष्ठ है। आप देखिए, तो ये पुरुष आकृति जो है ना, देवता लोग ने कहा सुकृतम। आप देखिए, ये जगत में सबसे सुंदर जो आकृति है वो पुरुष की है। आप समझना, पुरुष की जो आकृति जो है सही में सुंदर है। उनकी जो रचना जो भगवान ने की है, मस्तिष्क है, अब देखिए, धड़ है, पैर है, उनका एक प्रमाण है। आप देखिए, ये मस्तिष्क कितना है, फिर धड़ कितना है, आप देखिए, पूरे शरीर में हमारे जो पैर है उनका प्रमाण कितना है, वो सब जो है ना पाई के हिसाब से चलता है। अब देखना, अब देखिए, अब सब। और इसीलिए ये देवता जो कह रहे हैं शोभनम कृतम इदम अधिष्ठानम, आपने जो ये आकृति अधिष्ठान, ये स्थूल शरीर आपने जो बनाया है, सही में वो सुंदर है। वर्तमानी सही में वो सुंदर है। उतना ही नहीं, तस्मात् पुरुषः वाव पुरुष एव सुकृतम, और इसीलिए तस्मात्, इसीलिए ये पुरुष आकृति जो स्थूल शरीर है वही सुंदर है। वो सुकृत क्यों है? आप देखिए, अब शंकराचार्य दूसरा अर्थ करते हैं। देखने में तो सुंदर है ही, आप समझो, देखने में तो वो सुंदर है ही, लेकिन कृत शब्द का अन्य अर्थ होता है। आप देखिए, सुकृतम माने कि जिसकी बहुत सुंदरता से, महिमता से रचना की है, उसे कहते हैं सुकृत। कृत मानी रचना। आप देखिए, कृति हम गुजराती में भी कहते हैं, कृति है। ये किसकी कृति है? मानिए ये कविता किसने लिखी है, ये किसकी कृति है, मानिए कि ये पेंटिंग किसने किया है। आप देखिए, तो कृत का अर्थ होता है रचना करना, एक अर्थ। वो शंकराचार्य ने पहले अर्थ दर्शा दिया, शोभनम कृतम माने कि उनकी रचना बहुत सुंदर है। अब देखिए, अब कृत शब्द जो है उनका दूसरा अर्थ जो होता है, कृत मानी कर्म। आप देखिए, कृत मानी कर्म, और इसलिए शंकराचार्य जी कर्म के अर्थ में दूसरी व्याख्या देते हुए कहते हैं सर्व पुण्य कर्म हेतुत्वात् सुकृतम। अब देखिए, ये मनुष्य शरीर ही है जहां पर हम पाप पुण्य कर्म उत्पन्न कर सकते हैं। आप देखिए,
पाप पुण्य कर्म का हेतु क्या है? ये पुरुष शरीर है। अन्य शरीर में हम कर्म उत्पन्न नहीं कर सकते, आप देखिए। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये पुरुष शरीर बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि यहाँ नए पाप पुण्य हम उत्पन्न कर सकते हैं। आप देखिए, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। अब देखिए, वहां शंकराचार्य जी यही कहते हैं। क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र माने कि खेत। अब प्रत्येक भूमि को आप खेत कहेंगे? अब देखिए, प्रत्येक भूमि को खेत नहीं कह सकते। खेत किसको कहेंगे? क्षेत्र किसको कहेंगे? जिसमें हम धान बो के नया धान उत्पन्न कर सकते हैं। आप देखिए, माने कि जो हमारे लिए नए धान नए फल उत्पन्न करने के लिए योग्य भूमि जो होती है उसी को हम क्षेत्र कहते हैं, खेत कहते हैं। आप देखिए, आप समझो। तो भगवान ये शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर में बैठकर ही हम नए नए कर्म पाप पुण्य उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व पुण्य कर्म हेतुत्वात्। यहाँ पुण्य माने पाप भी ले लेना है, आप समझना, मात्र पुण्य कर्म नहीं, आप समझो। सर्व प्रकार के पाप पुण्य कर्म का कारण ये पुरुष शरीर है, क्योंकि ये पुरुष शरीर में ही हम ये उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक बात और याद रखनी है, ये कर्म शब्द जो है ना वो पारिभाषिक शब्द है। आप समझो, कर्म और क्रिया ये दो शब्द है। आप देखिए, अंग्रेजी में कर्म को भी एक्शन कहते हैं, क्रिया को भी एक्शन कहते हैं। आप समझो, लेकिन हमारे लिए क्रिया और कर्म दो अलग है। आप समझो, कर्म किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी ब्रह्म सूत्र में कर्म की व्याख्या देते हुए कहते हैं चलनात्मकम कर्म। अब देखिए, जहां कुछ विशेष प्रकार का हलन चलन होता है चलनात्मकम कर्म। आप अगर आप कहेंगे चलनात्मकम कर्म, किसी भी प्रकार से हम जब व्याख्या करते हैं तो वो व्याख्या क्या होनी चाहिए? जिसकी व्याख्या करते हैं उसी का वो निर्देश करना चाहिए। अगर अन्य किसी का निर्देश करते हैं तो वो व्याख्या जो होती है वो हमारी व्याख्या अधूरी होती है। आप देखिए, अगर आप कहेंगे चलनात्मकम कर्म, तो ये तो पत्ते भी हिल रहे हैं, तो उसको कर्म कहेंगे। नदी में जल भी प्रवाहित हो रहा है तो वह भी चलन है, तो आप जो जल बह रहा है उसको आप कर्म कहेंगे? बोले नहीं। आप देखिए, तो फिर किसको कर्म कहेंगे? तो कहा एक और शब्द जोड़ देते हैं। अब ठीक से समझिए, बुद्धिपूर्वकम। अब देखिए, बुद्धिपूर्वकम चलनात्मकम कर्म, बुद्धिपूर्वक। अब बुद्धिपूर्वक जब हम कहते हैं तो गाय जो है वो भी बुद्धिपूर्वक ही जी रही है। उनके जीवन के लिए शंकराचार्य जी वहां दृष्टांत देते हैं। आप समझते हैं क्यों? तो शंकराचार्य जी कहते हैं हरित तृण, ये बहुव्रीहि, जो पुरुष के हाथ में हरे रंग का घास है। आप देखिए, अब गाय जब ये हरित तृण व्यक्ति को देखती है तो गाय क्या विचार करेगी? ये मेरे अनुकूल है, मैं उनके समीप जाऊं। आप देखिए, गाय ने निश्चय किया, समीप जाने का निश्चय किया, माने कि बुद्धि से ही निश्चय होता है। आप देखिए, अब जब गाय वो व्यक्ति के समीप जा रही है, उनके हाथ में हरा भरा घास है, जैसे गाय समीप आई उसने वो घास छोड़ दिया, हाथ में दंड ले लिया, दंड पाणी ही। अब वो व्यक्ति कौन हो गया? दंड पाणी ही। अब जैसे ही गाय उनके हाथ में दंड देखेगी, गाय क्या विचार करेगी? ये अनुकूल नहीं है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है। जैसे ही विचार किया ये प्रतिकूल है, गाय वहां से क्या हो जाएगी? निवृत्त हो जाएगी। पहले हरित तृण देखकर क्या किया? प्रवृत्ति कर दिया, दंड पाणी देखकर निवृत्ति कर दी। अब देखिए,
तो अगर आप कहेंगे कि गाय जो है, ये जो गाय जो प्रवृत्ति निवृत्ति कर रही है, क्या वो कर्म है? आप देखना, उसको कर्म कहेंगे? अब देखो, इसलिए संस्कृत में उनके लिए अन्य शब्द चेष्टा कहते हैं, आप उसको चेष्टा, क्रिया। आप बोले वो कर्म, अगर वो कर्म है ना तो गड़बड़ क्या होती पता है? तो फिर सिंह हरिण को मारता है, वो कर्म बन जाएगा। वो कर्म बन जाएगा तो सिंह को पाप लगेगा। सिंह को पाप लगता है। अब देखिए, मनुष्य शाकाहारी है, वो पुण्य है, तो गाय तो शाकाहारी है, तो गाय को क्या मिलना चाहिए? और इसलिए कहते हैं चलनात्मकम बुद्धिपूर्वकम चलनात्मकम कर्म व्याख्या जो है वो भी पूर्ण नहीं है। तो क्या करना है? एक तीसरा शब्द यहां जोड़ना है, अदृष्ट जनकम कर्म। आप देखिए, जो कर्म से अदृष्ट पाप पुण्य उत्पन्न होते हैं उसी को कर्म कहते हैं। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सर्व पुण्य कर्म हेतुत्वा। ये पुरुष शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, वो अदृष्ट उत्पन्न करने का कारण है। मानी कि ये मनुष्य शरीर में रहकर ही हम नए नए पाप पुण्य उत्पन्न कर सकते हैं, और इसीलिए ये पुरुष शरीर को सुकृतम कहा। सुकृतम क्यों कहा? क्योंकि उससे ये नए पाप पुण्य उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। आप देखिए, शंकराचार्य जी तीसरा अर्थ देते हैं। आप देखिए, पहला अर्थ दिया जो सुंदर है, दूसरा अर्थ दिया जो नए नए पाप पुण्य उत्पन्न होने का कारण है, कर्म है। कर्म यह शरीर में हम कर सकते हैं। तीसरा अर्थ देते हुए शंकराचार्य कहते हैं स्वयं व। आप देखिए, सु है ना, सु का अर्थ कर दिया। पहले सु का अर्थ शोभनम। आप देखिए, दूसरे सु का अर्थ कर दिया सुकर्म, पुण्य कर्म। आप देखिए, दूसरी व्याख्या में सु का अर्थ क्या कर दिया? पुण्य कर्म का जो कारण है। अब ये सु जो प्रत्यय जो है, उपसर्ग है, उनका तीसरा अर्थ शंकराचार्य देते हैं स्वयं। सु मानी स्वयं, सु मानी स्वयं व स्वेन एव आत्मना स्वमायाभिः कृतत्वात् सुकृतम इति उच्यते। अब देखिए, भगवान ने स्वयं अपने ही माया से अपने ही आकार का ये अधिष्ठान बनाया, और इसलिए उसको सुकृत कहते हैं। अब देखिए, माया शब्द हम आगे देख के गए। माया मानी क्या है? वो प्रकृति है। प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात्। देखो, ये छोटी छोटी व्याख्या याद रखनी चाहिए, याद नहीं रहती है ना, तो एक नोट बनाइए, और जितनी मैं ऐसे व्याख्या कहती हूँ अलग, वो व्याख्या का एक क्या कर दो, एक नोंद बना कर रखो। अब जब शास्त्र अगर समझना है ना, तो ये छोटे छोटे वाक्य बहुत काम के हैं। अब देखिए, अदृष्ट जनकम चलनात्मकम बुद्धिपूर्वकम कर्म। अब देखिए, अब तो ये छोटे छोटे वाक्य काम के हैं, अब समझ। उसी प्रकार शंकराचार्य कहते हैं स्वेन एव आत्मना स्वमायाभिः कृतत्वात्। अपनी माया से ही, अपने ही आकार के रूप में ये अधिष्ठान की परमात्मा ने उत्पत्ति की है, और इसलिए वो क्या है? सुकृत है। आप देखिए, अपने ही स्वेन, अपने ही स्वर, स्वयं माने कि अपने जैसा ही आकार बनाया। जो विराट पुरुष का जो आकार है वही आकार व्यष्टि स्वरूप में बना दिया, माने कि अपना आकार, स्वयं माने कि अपना आकार ही व्यष्टि देह में बनाया है, और इसीलिए उसको सुकृत कहते हैं। अब ये तो बना दिया, फिर क्या है? आप देखिए, ताहा देवताः ईश्वरः अब्रवीत इष्टम् आसाम इदम अधिष्ठानम इति मत्वा सर्वे ही स्वयोनिषु रमन्ते अतः यथायतनं यस्य यद्यत
अदनादि यद्यद् अदनादि नहीं, यस्य यत वदनादि क्रियायोग्यम् आयतनम् तत्प्रविशत इति। जब देवताओं ने कहा कि ये आपके जैसा जो आपने पुरुषाकार अधिष्ठान बनाया है वो सुंदर है, जब कहा तो ये सुनने के बाद वो परमात्मा ईश्वर जो है वो देवताओं को कहते हैं अब्रवीत। क्या कहा? अगर आपके लिए इष्ट, इष्ट माने कि ये पुरुषाकार आपको पसंद आ गया है, आपके लिए प्रिय है, आप देखिए, तो फिर क्या कहो? आसाम इदम अधिष्ठानम इति मत्वा, यही आपका अपना अधिष्ठान है। इस प्रकार के आसाम माने कि ये आपका अधिष्ठान है, आपका शरीर है, ऐसा मानकर आप क्या करो? सर्वे ही सर्वयो स्वयोनिषु रमन्ते। अब देखिए, तो बोले कि आप क्यों ऐसे इष्ट कहते हो? तो शंकराचार्य जी कहते हैं इष्ट इसलिए कहते हैं कि सब अपने अपने पसंद की वस्तु में ही रमण करते हैं। आप देखिए, रमण हमारा कहाँ होता है? शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वे ही स्वयोनिषु रमन्ते, सब अपनी अपनी योनि में ही रमण करते हैं। देखो ये बहुत सुंदर है, आप समझना। कुत्ता का जो शरीर जो है या पक्षी का जो शरीर है, तो पक्षी का जो स्थूल शरीर है तो पक्षी के स्थूल शरीर के अनुरूप ही सूक्ष्म शरीर होगा। आप देखिए, और वो जो सूक्ष्म शरीर देवता जो है उनमें भी देवता है, वो देवताओं को आनंद कहाँ आता है? वो पक्षी शरीर में आता है। अब देखिए, स्वयोनिषु, आप सब जो देवता जो सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर को अपने अपने अधिष्ठान में ही आनंद आता है। पक्षी का सूक्ष्म शरीर है तो उसको पक्षी के स्थूल शरीर में आनंद आएगा। कुत्ते का सूक्ष्म शरीर जो है उनको कुत्ते के अधिष्ठान माने स्थूल शरीर में आनंद आएगा। अब देखिए, अब ये पुरुषाकार जो है तो पुरुषाकार में भी अपने अपने शरीर में रमण करते हैं। अतः, इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अतः माने कि इसलिए यहाँ पर ईश्वर परमात्मा उन लोगों को कहते हैं यथायतनम। यथायतनम माने कि आपका जो जो स्थान है, आयतन मानी आपका जो जो स्थान है वो स्थान पर आप प्रवेश करो, प्रविशत। अब देखो शंकराचार्य कहते हैं ये अपने अपने मानी क्या है? वदनादि क्रिया योग्यम, जिस प्रकार से वाणी जो इंद्रिय जो है उनके लिए वाणी कहाँ प्रवेश करेगी? जो वदन योग्य मानी कि बोलने योग्य जो है वो स्थान कौन सा है? मुख है। आप देखिए, वाणी इंद्रिय जो है वो चक्षु गोलक में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि बोलने के लिए चक्षु इंद्रिय जो है योग्य नहीं है। आप देखिए, वदन आदि क्रिया के योग्य जो है, आदि मानी अपने प्रत्येक इंद्रियों को देखना है। अब देखिए, दर्शन क्रिया करने के लिए योग्य जो है वो गोलक जो आयतन है वो चक्षु गोलक है। श्रवण करने के लिए जो योग्य आयतन है वो कर्णेंद्रिय है। उसी प्रकार से वदन क्रिया करने के लिए योग्य जो स्थान जो है वो स्थान क्या है? मुख है। और इसीलिए भगवान ईश्वर सब देवता को कहते यथायतनम, माने कि आपके लिए जो योग्य स्थान जो है वो स्थान में आप प्रवेश करो। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं क्रिया योग्यम आयतनम तत्प्रवेशत, जो आपके क्रिया के लिए योग्य, दर्शन क्रिया के लिए योग्य, वदन क्रिया के लिए जो योग्य स्थान है वो स्थान में आप प्रवेश करो। और इस प्रकार से परमात्मा ने स्थूल वष्टि, स्थूल अपने ही आकार का, पुरुषाकार का व्यष्टि देह उत्पन्न किया। देवता को वो अप्रिय लगा और इसलिए परमात्मा ने उनको कहा आप अपने अपने योग्य स्थान पर प्रवेश करो। प्रवेश करने के बाद क्या है वो कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि